स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव की। जी हां, निगम चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी खत्म हो गए हैं। चुनाव खत्म होने के साथ ही प्रदेश में जीत हार को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इस पर सियासत भी जारी है। डिप्टी सीएम ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव में प्रदेश के 80% सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। जिला पंचायत में हेराफेरी का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि प्रशासनिक दबाव है, जीते हुए को हार घोषित कर रहे हैं। सियासी आरोप प्रत्यारोप को लेकर ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पहले चरण में 17 फरवरी को राज्य के 53 विकास खंडों में मतदान हुआ। वोटिंग परसेंटेज 81% से अधिक रहा। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 27,210 पंच, 3,605 सरपंच, 911 जनपद सदस्य और 149 जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। द्वितीय चरण का चुनाव 20 फरवरी को संपन्न हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक द्वितीय चरण में राज्य के 43 विकास खंडों में मतदान हुआ। 81% से ज्यादा महिला एवं पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस प्रकार राज्य में मतदान का औसत 81.22% रहा। तृतीय चरण का चुनाव 23 फरवरी को हुआ। तीसरे चरण में औसतन 77.54% मतदान हुआ। पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। भाजपा का दावा है कि पहले चरण में 433 में से 120 सीट भाजपा जीती है। 124 में 97 सीट जिला पंचायत में बीजेपी जीती है। पहले और दूसरे चरण के 52 जनपद में 46 में भाजपा आई है। दूसरे चरण में 26 जनपद में भाजपा की जीत हुई है। तीसरे चरण में भी भाजपा ने समर्थित प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। 143 सीटों के परिणाम में 103 पर भाजपा को विजय मिली। सभी जिलों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अध्यक्ष बनेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों को लेकर डिप्टी सीएम पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 80% बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। नव निर्वाचित जिला पंचायत और जनपद सदस्य ज्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं। साय सरकार की कार्यों पर जनता ने विश्वास का मुहर लगा दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत में भी हम 81% से भी ज्यादा स्थानों पर और हमारे समर्थित प्रत्याशी जो हमने घोषणा किया था वे जीत किया है। जनपद में, जनपद में, और ये विकास पर मुहर लगी है। एक्चुअली में जनता जो देखना चाह रही थी और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार और फिर नगरीय निकाय चुनाव में तीसरे इंजन की सरकार, और जो हमने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और चौथे इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की योजना 100% लाभ नीचे तक जनता तक पहुंचे पंचायत स्तर पर, नगरीय निकाय क्षेत्र पे, और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन की व्यवस्था के तहत सारे कार्यक्रम उनको लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी इसे लेकर बयान देते हुए नजर आए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की पंचायत चुनाव में अधिक सीटों में जीत के दावे पर कहा, बीजेपी झूठ बोल रही है। जिला पंचायत में हेराफेरी हुआ है। बहुत गंभीर मामला है। जीते हुए हार को घोषित किया जा रहा है प्रशासनिक दबाव के चलते। अब ये झूठ बोल रहे हैं और जो जीते हैं वो हार बता रहे हैं। अभी गरियाबंद का रिजल्ट आया। पहले तो 117 वोट से हरा दिए थे, रिकाउंट कराए तो जीत गए कांग्रेस के समर्थित लोग। उसी प्रकार से कितने धांधलियां कर रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। एक बैगा जनजाति का कामू बैगा खड़ा हुआ था, उसको जानबूझ के ये लोग हराने के षड्यंत्र किए हैं। तो ये जिला पंचायतों में, जनपदों में इस प्रकार से बहुत हेराफेरी किए हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि ये जीते हुए को हारे घोषित करा रहे हैं प्रशासनिक दबाव के चलते। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हराने के षड्यंत्र करने के आरोप पर उन्होंने कहा कि कितने मतों से निर्णय आ रहे हैं वो देख ले कांग्रेस। जीत हार का अंतर बहुत है। विजय शर्मा ये कहते हुए नजर आए। क्यों गलत आंकड़ा पेश करने की बात है भाई? आप नगरीय निकाय के चुनाव देख लें, प्रचंड मतों के साथ लोग जीते हैं। इसके बाद भी समझ में नहीं आया। जिला पंचायत के चुनाव के परिणाम आप निकाल कर देखें, मैंने विधानसभा जैसे 8-8, 10-10 हजार वोटों से जीत रहे हैं लोग। अब उसके बावजूद अगर कोई ऐसा बोलेगा तो तर्कहीन बातों का, अर्थहीन बातों का, आधारहीन बातों का कोई क्या कर सकता है। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से हुआ था, जिसमें 80% से ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से हुई। बीजेपी इसमें से 80% जीतने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के दावों को झूठा बताते हुए 60% से ज्यादा कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जीत बता रही है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किसके दावे में कितना दम है।
एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिनेश अग्रवाल जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो दिनेश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है, कांग्रेस का कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में है, इसलिए जो पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आए हैं उसमें धांधली हुई है। सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस की रोने की आदत आज से नहीं बरसों पुरानी है। कभी ईवीएम पे रोना, कभी मतदान पे रोना, कभी मतदान के परसेंटेज पे रोना, कभी सरकार के कुछ ना कुछ रोना है, क्योंकि हार का सामना कांग्रेसियों को बहुत ही करना पड़ रहा है। ये कांग्रेसी वही कांग्रेसी हैं जो 365 दिन में एक भी दिन जनता के लिए काम नहीं करते, और जब चुनाव आता है तो जनता इनको वोट के माध्यम से सत्ता से बेदखल करती है और अपना दोष को ये जनता और सरकार पे मढ़ करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। भूपेश बघेल जी पूरी तरीके से इस प्रदेश की राजनीति से खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी देश से विलुप्त होते जा रही है, क्योंकि ये वही कांग्रेसी है जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने का काम किया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। आज इन्हीं की वजह से, चाहे मैं बात करूं आम चुनाव की, चाहे पंचायत चुनाव की बात करूं, नगर निगम की बात करूं, नगर पंचायत की बात करूं, लोकसभा की बात करूं, विधानसभा की बात करूं, आप देख रहे हैं किस हिसाब से इनकी दुर्गति होती जा रही है। और ये कभी ईवीएम पे रोना रोते हैं, बैलेट पेपर में चुनाव होता है, फिर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये सरकार के ऊपर दोषारोपण करने लग जाते हैं। अरे भाई, अपने घर को संभाल लीजिए। आपका घर संभाल नहीं पा रहा है, आपके लोग संभाल नहीं पा रहे, आप जनता को क्या संभालोगे? जनता सब देख रही है। ठीक है, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। अनिल जी। राष्ट्री जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, समस्या ऐसी बात की है कि भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी खत्म कर दो, ये विचारधारा खत्म कर दो, इसको लुप्त कर दो, उसको लुप्त कर दो, ये बातें क्यों करना? अरे देखिए, हार और जीत तो सबकी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी का इस देश में अभी 15 सालों का शासन लगभग होने वाला है, लेकिन आप देख लीजिए कि अगर जमानत जब्त का रिकॉर्ड आप देखेंगे ना, तो सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है। तो ऐसी बात नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि भाजपा मुक्त कर दो प्रदेश को। हम करना चाहते तो हमारे लिए चुटकियों का खेल था, क्योंकि देश की आजादी से लेके देश की आजादी के बाद संविधान और लोकतंत्र की स्थापना कांग्रेस ने पूरा की, और उसी का परिणाम है कि आज एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, मतलब सर्वोच्च पद पर बैठा है। तो देखिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखना जरूरी है, और सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार ऐसा स्थिति आ गई है कि जब से सत्ता में आए, चाहे केंद्र में आए हो, राज्य में आए, एक ही नीति पे चलते हैं। कैसे प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करें, कैसे दूसरी विचारधारा और दूसरे दलों को। बघेल ने जो बयान दिया है उस पर विजय शर्मा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत और हार का अंतर देख ले कांग्रेस एक बार। देखिए राजश्री जी, मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल किया, पुलिस का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अधिकतर जगह हारी हुई है। 60% से ज्यादा हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं। 23 जिलों में लगभग हमारी सरकारें, जिला सरकारें बन सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर उसी खेल पर उतर आई है। कैसे इनको खरीदा जाए, कैसे कलेक्टर एसपी के माध्यम से एसडीओपी, एसडीएम इनको इस्तेमाल करके धमकियां दी जाए, कैसे परिणामों को बदला जाए। स्थिति ये हो गई है, आप देखिएगा कि पीठासीनों को यह निर्देश है कि आप अगर प्रत्याशियों को पर्ची लिख कर दें, तो जैसे सुखचंद बंजारे चुनाव लड़ रहे हैं तो सुखचंद बंजारे 117 खाली लिख के दे दो। ये मत बताओ दूसरे दल के लोग कितना वोट पाए हैं या दूसरे प्रत्याशी कितना वोट पाए हैं। ठीक है, दिनेश जी से मेरा सवाल ये है कि कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए, ग्रामीण भी नाराज नजर आए हैं, क्या उस पर किसी तरह की कार्रवाई होगी, क्या संज्ञान लेगी उस पर बीजेपी? दूसरी तरफ एक प्रत्याशी है जो कि कांग्रेस समर्थित रही है, सरस्वती उनका नाम है, जिन पर हमला भी हुआ था, तो क्या ये पार्टी के संज्ञान में है? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो मेरे भाई प्रवक्ता जी की बातों का जवाब देना चाहूँगा। विलुप्त करना, अरे किस पार्टी को विलुप्त करने के लिए आपने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए? भारतीय जनता पार्टी को आपने खत्म करने के लिए इमरजेंसी का कानून लाया, मीसा बंदियों का अंदर किया। अरे अनिल चौहान जी सुन लीजिए, धीरज रखिए,
बोल रहा हूँ आपकी जमानत जब्त की बात करते हो आप रायपुर नगर निगम में विपक्ष की भूमिका में रहने के लायक आपको ये जनता नहीं छोड़ी है, आपके विपक्ष का नेता नहीं चुन पाओगे। अरे शर्म कर लीजिए, आपने बात की पार्टी खत्म करने की, आपने षड्यंत्र किया था अटल जी से लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के दिनेश अग्रवाल जी 3 नेता विपक्ष के बताइए जिन पर आप सीबीआई ईडी कार्रवाई नहीं चलती है, ईडी पर लाखों का जुर्माना कर रही है कोर्ट, और फिर भी इसी आपने वजह इतना से दबाव बना के रखा है इस कि स्थिति लगातार में विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी करना, उनको डोमिनेट करना। कई जगहों पर दलों की विरोध हुआ है, जिस तरह से चुनाव हुए उसका विरोध हुआ है, क्या उस पर संज्ञान लिया जाएगा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या निर्देशित किया जाएगा उन्हें? मैं सर्वप्रथम तो आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रवक्ता को मत बुलाइए। जब वो मैं आपसे निवेदन करूंगा, वो बोल रहे थे तो मैं चुप था। डिबेट करने बैठे कि जवाब सुन लीजिए अनिल जी, जवाब सुन लीजिए। चुनौतियां देते हैं कि ठीक है, आइए और अनिल जी जवाब जवाब सुन दीजिए, लीजिए सर। जनता जवाब मांग रही है। बिल्कुल, कितने प्रवक्ताओं को बैन कराएंगे आप? आपको तो जनता जवाब दे चुकी है, आपकी दुर्गति। ठीक है अनिल जी जवाब सुन लीजिए। अनिल चौहान जी आप मीडिया के सामने जवाब देना नहीं चाहते। ठीक है अनिल जी, मैंने सवाल पूछा है, मैंने सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए उस पर। आप क्या बात करोगे अनिल चौहान जी? अनिल जी जवाब सुन लीजिए। नहीं दिया आपने, शौचालय का पैसा हड़प लिया, गौ माता का पैसा भ्रष्टाचार में हड़प दिया, आपने गौ माता को नहीं छोड़ा। अनिल चौहान जी क्या बात करेंगे आप इस चैनल पे बैठ के? आप वही हो जो गरीबों का राशन खा गए, हम 1 रुपए किलो में चावल देते हैं और आप राशन खाते हो। आप क्या बात करोगे? ठीक है अनिल जी आप जवाब सुन लीजिए। मैंने ठीक है दिनेश जी ठीक है, आपसे निवेदन है, हाँ बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब है। ऐसे प्रवक्ता को ठीक है ये प्रवक्ता वो तय हो गया, वो प्रवक्ता तय हो गए। ठीक है दिनेश जी मेरे सवाल का जवाब। ठीक है अनिल जी आप प्लीज शांत रहिए। मैंने जो सवाल पूछा दिनेश जी उस पर जवाब। कई जगहों पर विरोध हुआ है, क्या प्रशासन को सरकार निर्देशित करेगी कि उस पर कार्रवाई करे या जांच करे कि क्यों ग्रामीण नाराज है? ग्रामीण नाराज नहीं थे, ये कांग्रेसी आपस में लड़ मर रहे हैं। आप हम सब देखे हैं, ये कांग्रेसी एक दूसरे, ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीण नहीं थे, सूरजपुर की नहीं ग्रामीण नहीं थे। मैं वही बताना चाहूंगा, ये कांग्रेसी के आपसी कार्यकर्ता थे, इनकी अंतरकला सड़क पे दिखाई है। तो इस पर फिर जो चुनाव करा रहे हैं, जिनके पास चुनाव की जिम्मेदारी, उनकी तरफ से फिर बयान क्यों नहीं आते इस पर? प्रशासनिक बयान फिर सामने है कि वो कांग्रेसी है कि ग्रामीण है। मैं तो आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल में बैठ करके आपको बता रहा हूँ वो कांग्रेसी है, और ये आप खुद ही देख चुके हो। मैं एक बताने की बात नहीं है, टीएस बाबा क्या बोल के इस्तीफा दिए थे इनके मंत्रिमंडल से, मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष की क्या दुर्गति कर दिए थे, भूपेश बघेल जी, सौम्या चौरसिया कैबिनेट की बैठक लेती थी, उस दिन शर्मसार हो गई है छत्तीसगढ़ मातारी। इनके डिप्टी सेक्रेटरी सीएम के अंदर है, रानू साहू इनकी कलेक्टर अंदर है, समीर वैष्णोई अंदर है, विश्वरंजन अंदर है, सूर्यकांत तिवारी अंदर है, इनके मंत्री कवासी लखमा अंदर है, इनकी पूरी सरकार अंदर है। भ्रष्टाचार की जर्नी ये सरकार, और मैं आपके चैनल में बहुत ही विनम्रता पूर्वक, अभी तो हम पंचायत चुनाव पर बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आपसे बिल्कुल ठीक है, इस पर आधिकारिक बयान आना चाहिए कि ग्रामीण है कि वो कांग्रेसी है, विरोध क्यों हो रहा है इस पर। ठीक है अब अनिल जी का जवाब इस पर। राष्ट्रीय जी आपने देखा होगा दिनेश अग्रवाल जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं एशियन न्यूज पर बैठकर बोल रहा हूँ क्यों कांग्रेसी थे। मतलब क्या दिनेश अग्रवाल जी अथॉरिटी हैं? वो बताएंगे वो कौन है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो अच्छा है कि गनीमत है, ये नहीं बोले कि वो आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी है प्रदर्शन कर रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के शिकार हो। ये बोलते हैं मैं आपके चैनल पर डिसाइड कर रहा हूं, तो भूपेश बघेल को यहाँ से रवानगी की एजेंसियां बनी हुई है, पुलिस है, प्रशासन है, उनको बताने ठीक है अनिल जी अब जो परिणाम है वो सामने आ गए हैं। अनिल जी पंचायत चुनाव के परिणाम अब सामने आ गए, तो कांग्रेस क्या आत्ममंथन करेगी इस पर? कांग्रेस का स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? देखिए राष्ट्रीय जी, कांग्रेस का स्टेप स्टार्टिंग से देश की आजादी के पहले से आज तक है कि लोकतंत्र को हर कीमत पर बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को हर कीमत पर बचाना है। अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बैसाखियों पे आ गई है क्योंकि जनता ने संविधान बचाने के लिए वोट किया है, और इनकी एजेंसियों का दुरुपयोग, पूरी संस्थाओं का दुरुपयोग, उसके बाद भी बैसाखियों पर आ गए। इंतजार करिए, ये प्रशासनिक तंत्र का जो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप बेनकाब हो जाएगा। दत्तात्रेय महाराज जी को गोलियों से छीन लिया। अरे राम सेवकों पे के हत्यारे बात करेंगे इस चैनल पे,
जनता सब देख रही है, और जनता जब न्याय करती है ना तो कांग्रेसियों की नाथूराम दुर्गति गोडसे होती है। और पूछने वाले अगर ठीक ये है दिनेश बताने जी, जवाब लगेंगे, तो सुन लीजिए, आत्ममंथन करेगी कि नहीं कांग्रेस, इस गोडसे पर को जवाब पूछने तो सुन वाले लीजिए। बताने लगेंगे कि कौन वफादार है, कौन। ठीक है, तो क्या आत्ममंथन करेगी इस पर कांग्रेस, चौहान जी? नगर देखिए, निगम के भी चुनाव कांग्रेस परिणाम सामने हमेशा आए। हाँ, आत्ममंथन करती है, हमेशा तैयारियां करती है और लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाओं में करती है। ये नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। ये हमेशा हिंसा, उपद्रव, संविधान को कुचलने का प्रयास, हमेशा प्रशासनिक तंत्र का बेजा इस्तेमाल, हमेशा देश में लोकतंत्र और संविधान को किल करने का काम करने वाली वही बात ना, भारतीय आप जनता डिबेट में पार्टी फिर है। हिस्ट्री पर और जाते हैं धार्मिक तो फिर उन्माद कांग्रेस और की इस तरह स्थिति की तो अगर इनके इतिहास पास में अच्छी व्यवस्था थी ना हो, पहले, तो ये अब कभी क्या दो- हुआ फिर? अगर आप फिर- हिस्ट्री पर ही जा रहे हैं तो कांग्रेस जिस स्थिति में थी पहले, क्या आपको लगता है वापस उस स्थिति में वापस आ पाएगी, चौहान जी, जी? ये मुझसे सवाल है। हाँ, देखिए, कांग्रेस पुनः बड़ी वापसी करेगी। हमको अंग्रेजों को भी ठीक करने में और देश से भगाने में समय लगा था। देश की जनता फिर जागेगी और भारतीय जनता पार्टी को समय पर जवाब देगी। इनके जितने कुचक्र हैं, जिस तरह से इन्होंने सिस्टम को दूषित करने का प्रयास किया है, जनता उसको उजागर कर देगी। आप इंतजार करिए और भारतीय जनता पार्टी फिर उसी शून्य की स्थिति में पहुंच जाएगी, क्योंकि ये देश भाईचारे का है, ये देश लोकतंत्र का है, संविधान का है, ये देश गांधी और विवेकानंद के सिद्धांतों पे चलता है, गौतम बुद्ध के सिद्धांत पे चलता है। इनकी हिंसा वाली राजनीति, हिटलर की नीति, नाथूराम गोडसे की नीति लंबी नहीं चलेगी। इंतजार करिए समय भारतीय जनता पार्टी की कुचक्र लेकिन का। सवाल ये कि अगर देखिए आप, ठीक है विचारधाराओं दिनेश जी, को खत्म अनिल करने जी, का इनका ठीक षड्यंत्र है, भी होगा। अगर दिनेश जी कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी थे, प्रदर्शन हो रहा था, उन्होंने विरोध जताया है, बहुत सारे ग्रामीण है, लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो इस पर जांच होनी चाहिए, आधिकारिक बयान भी सामने आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करूंगी दिनेश जी आप सरकार तक बात पहुंचाए और प्रशासन के बीच एक मीडिएटर बनने का काम करे कहीं ना कहीं। देखिए, मैं आपके चैनल में फिर बोलूंगा राशि मैम कि बहुत ही विनम्रता से ये कांग्रेसी लड़ मर रहे हैं, और वही नहीं, हर जगह मेरे यहाँ, मेरे भी क्षेत्र में पंचायत के चुनाव हुए हैं, ठीक है। ये कांग्रेसी आपस में लड़ मर रहे हैं। हर जगह लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करना इनकी रीति और नीति रही है। ये पहले जनता से लड़ते थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। अब तो देखिए पंचायत चुनाव हो गए हैं, अब अध्यक्ष की भी बारी होगी, अभी तो 10-15 दिन का प्रोसेस ये भी होगा कि क्योंकि अब सीएम की तरफ, माफ कीजिएगा, विजय शर्मा जी की तरफ से कहा गया है कि जो बीजेपी समर्थित है उन्हें ही अध्यक्ष बनने का मौका दिया जाएगा, तो उसके लिए भी लंबी दौड़ तो लगेगी, लंबी चौड़ी। जी बिल्कुल, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जितने जनपद हो, चाहे जिला हो, चाहे पंचायत हो, सभी में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीत करके आए हैं। और हमारी हर, चाहे जिला पंचायत की बात करूं, जनपद की बात करूं, चाहे कहीं की भी बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ही बैठा रही है अपने लोगों को। इसलिए अनिल चौहान जी जैसे और भूपेश बघेल जी जैसे लोग अनर्गल बात करके, जनता को दिग्भ्रमित करके अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं। और मैं इनको भगवान से विनम्र अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि इनके जैसे लोगों को सद्बुद्धि दे। जो कुंभ मेला में अमित शाह जी जाते नहाने और प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सनातनी इनको माफ करेंगे क्या? राम के दूतों पे हमला कराने वाले को माफ करेंगे क्या? छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के नाम से 70 साल जनता को बेवकूफ बनाने वालों को माफ करेगी क्या? जनता जनार्दन सब देख रही है, जनता को बताने जवाब की उन्हें मिला ही है। फिर भी यही उम्मीद मैं भी करूंगी, ये चैनल के माध्यम से हम भी यही करेंगे कि प्रशासनिक तौर पर ये चीजें साफ होनी चाहिए। अगर विरोध हुआ है तो क्यों हुआ है, कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है, ये सामने आना चाहिए, क्योंकि कई बार ग्रामीणों की आवाज जो है वो दब जाती है। तो अगर ये विरोध हुआ है तो इस पर जांच होनी चाहिए कि आप वाकई कांग्रेसी है जैसा आप कह रहे हैं, या फिर वो ग्रामीण ही है जिन्हें आपत्ति हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो परिणाम सामने आए उस आधार पर सियासत जारी है। अभी भी पंचायत चुनाव के कुछ प्रोसेस बाकी है, तो ये प्रक्रिया भी लंबी चलती रहेगी। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।